नमस्कार, आपके साथ मैं लीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी पर शहर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोलेनाथ का अभिषेक कर भक्तों ने उनसे आशीष लिया। हर हर महादेव के जयकारे से शहर गूंज उठा। आज सावन की पहली सोमवारी पर भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। विधिवत शहर के सभी मंदिरों में पूजा पाठ हुई। सुबह से ही भक्त हर हर महादेव तथा जय भोलेनाथ का जयकारा लगाते शिवालय पहुंचे। शहर के सभी शिवालयों में भारी भीड़ देखी गई। दूध, बेलपत्र, नारियल जल, अक्षत, कुमकुम तथा चंदन से भोले बाबा का विधिवत अभिषेक हुआ। शिव भजनों से शहर शिवमय बना रहा। आत्मानंद शंकर शंभु को भक्तों ने ध्याया तथा सुख समृद्धि का आशीष प्राप्त किया। वहीं सरायकेला जिले में भी धूमधाम से पहली सोमवारी की पूजा संपन्न हुई। शिवालयों में सुबह से भक्त समागम होने लगा। भक्तों की भक्ति देखते ही बन रही थी। वहीं शिवालयों को भव्य रूप से सजाया गया था। सावन में आत्मानंद की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। भक्तजनों को साल भर सावन का खास इंतजार रहता है। जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर परिवार नियोजन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए टाटा स्टील फैमिली इनिशिएटिव फाउंडेशन के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि सन 1987 से विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे विश्व भर में जनसंख्या नियंत्रण का संदेश अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया जाता है। टाटा स्टील फैमिली इनिशिएटिव फाउंडेशन जमशेदपुर की ओर से जमशेदपुर शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों को जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन की जानकारी तथा इसके फायदों के बारे में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर दी गई। आयोजकों के अनुसार वर्तमान समय में पूरे विश्व भर में भारतवर्ष में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो रही है और जरूरत है लोग जागरूक हो, तब जाकर हम जनसंख्या विस्फोट पर रोक लगा सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन की जानकारी दी जा रही है ताकि वो इसकी शुरुआत खुद अपने घर से कर सके। आज विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है पूरे विश्व में। ये 1989 से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको शुरुआत की थी, क्योंकि 1987 में 5 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड का क्रॉस कर गया था। टाटा स्टील भी ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को ऑब्जर्व करती है। कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। नुक्कड़ नाटक हमारे कम्युनिटी के लोगों के बीच में जाकर के नुक्कड़ करेगी और उन्हें परिवार नियोजन के बारे में बताएगी। इस बार का थीम है फैमिली प्लानिंग, एम्पावरिंग पीपल एंड डेवलपिंग नेशंस। तो इसके महत्व के बारे में लोगों को समझाया जाएगा। बच्चों के बीच में अंतर रखने के फायदे के बारे में लोगों को बताया जाएगा कि बच्चों के बीच में अंतर रखने से कैसे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। इसके बारे में मां और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, इसके बारे में ये नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। जमशेदपुर में राज्य वित्तीय आयोग की समीक्षा बैठक आयोजित कर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई एवं तीसरी व्यवस्था के चुने गए जनप्रतिनिधियों को फंड मुहैया कराने पर विचार विमर्श किया गया। झारखंड सरकार वित्तीय आयोग के द्वारा जमशेदपुर के परिसदन में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य वित्तीय आयोग के सचिव नंद किशोर मिश्रा के अलावे पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अमित कुमार एवं तीनों जिलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं आवंटित राशि पर विचार विमर्श किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए वित्त आयोग के सचिव नंद किशोर मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर वित्त आयोग के द्वारा राज्य के सभी जिलों में बैठक कर तीसरी व्यवस्था में चुने गए जनप्रतिनिधियों को फंड आवंटित करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, ताकि तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं से वहां के लोगों को लाभान्वित कर सके। हमारे द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट नवंबर माह तक महामहिम राज्यपाल महोदया को सौंप दी जाएगी। 2018 के नए वित्तीय वर्ष से पंचायत स्तर के चुने गए जनप्रतिनिधियों को भी केंद्र सरकार के द्वारा फंड आवंटित कराई जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्थानीय निकाय माने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को क्या उसकी जरूरतें हैं, वित्तीय जरूरत है, क्या संसाधन की जरूरत है, जो 14वें वित्त आयोग से तो आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा, राज्य सरकार झारखंड सरकार क्या पैसा और देगी, इसका आकलन करके हमें अनुमोदन रिकमेंडेशन करना है ये माननीय गवर्नर महोदय को, और राज्य सरकार को उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट देना होगा कि क्या एक्शन लिया, और ये विधानसभा में के सभापटल पे रखा जाएगा। तो हम रिकमेंडिंग बॉडी हैं और हम आदेश किसी को नहीं दे सकते हैं, समझ गए, लेकिन किसी को तो कहीं से शुरुआत करके ये आकलन करना होगा ना कि किसको कितने पैसे की जरूरत है। तो उसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है, बड़ी दिक्कत है कि जिला झारखंड पंचायती राज के तहत ये साफ साफ पता ही नहीं चल रहा है कि ग्राम पंचायत का क्या काम है, पंचायत समिति का क्या काम है, जिला परिषद का क्या काम है। तो मैं एक इंटरिम रिपोर्ट अभी दिसंबर माह तक भरपूर प्रयास करूंगा कि मैं एक सबमिट कर दूं। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में स्वच्छ भारत अभियान की दिशा को नया पहचान दिया जा रहा है। यहाँ पैसे लेकर दर्शकों से उनके प्लास्टिक तथा अन्य सामानों पर एक टिकट लगाया जाता है और वापस लाने पर मिलता है उनका पैसा। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। भारत में स्वच्छता अभियान को लेकर राजनीतिक पार्टियां कहीं झाड़ू लेकर सड़कों पर निकल रही है, तो कहीं राज्य सरकार नुक्कड़ नाटक और अन्य कई तरीकों से अभियान चलाकर भारत को सुंदर और स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रही है। मगर टाटा स्टील जू में इस अभियान को अलग अंदाज में जनता के सामने परोसा जा रहा है। मिसाल कायम करने जैसा मंजर बना दिया गया है। जी हाँ, ये झारखंड का सबसे बड़ा और सुंदर चिड़ियाघर है, जहां धरती के लगभग सभी जानवर, पशु पक्षियों को बिहार, बंगाल, ओडिशा से आने वाले सैलानियों के लिए रखा गया है। इस जू की खासियत साफ सफाई के मामले में अद्भुत दृश्य पेश करता है। यहाँ अंदर जाने के मुख्य द्वार पर टिकट चेकिंग के साथ आपके सामानों की जांच की जा रही है, और जिसमें कोई भी रैपर वाला खाद्य पदार्थ या पानी की बोतल में स्टिकर चिपकाया जा रहा है, जिसके बदले में हर एक स्टिकर पर 10 रुपए जू प्रबंधन ले रही है। इसे वापस लौटते समय बाहर लेकर आना है, तब उनका 10 रुपए उन्हें वापस दे दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि जू गंदा ना हो और कोई भी सैलानी जू में गंदगी न फैला सके। ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन को पूरी तरह सफल कर रही है। मैं जमशेदपुर जू में आई हूँ एंड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्लीनलीनेस ड्राइव जो है दैट इज वेरी गुड। मतलब लोग नॉर्मली सारा गार्बेज फेंक देते हैं, तो इट्स गुड, अच्छा इनिशिएटिव है। इससे लोगों को इंडिया में कम से कम पैसे की वैल्यू है, तो लोग उस कारण से ही बट नहीं करेंगे, तो दैट इज अ गुड थिंग। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। क्या इसको और शहर में करना चाहिए? हाँ, श्योर, डेफिनेटली करना चाहिए, इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि इस अभियान से ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जू प्रशासन से नाराज हों, मगर जू में आने जाने वाले सैलानी स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के प्रयास में अपनी भागीदारी निभाने वाले टाटा स्टील जू द्वारा उठाए गए कदम से सहमत भी है। टाटा स्टील जू और घूमने आए हैं बच्चों को लेके, और यहाँ पे जो स्टिकर लगाए गए ये काफी अच्छा इनिशिएटिव दिख रहा है मुझे स्वच्छ भारत के हिसाब से। एंड
जो नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, जो भारत का जो सपना है, मेरे हिसाब से ये एक स्टेप है, उस छोटा सा स्टेप है उसके आगे जाने के लिए। कितने का स्टिकर आपके बोतल को लगाया? 10 रुपए का स्टिकर लगाया गया। क्या बोला गया उस स्टिकर लगाने के बाद? स्टिकर उतना मतलब पैसा लिया गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया, जितने रैपर थे, जितने बॉटल थे, और वो रैपर जब वापस करेंगे तो रिफंड हो जाएगा उसका। कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली अच्छा है। लोगों से पैसा लेकर अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराने वाले जू के डायरेक्टर की माने तो देश के इस अभियान को लोग अपना अभियान बना सके, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। जी, स्वच्छ भारत अभियान को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और जिसके तहत हम लोग ने ये तय किया है कि पूरे चिड़ियाघर को हम लोग प्लास्टिक रहित करेंगे। कहीं भी प्लास्टिक बोतल से कोई दूषण ना हो, उसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने एक स्कीम चालू किया है, जिसमें कि जो भी प्लास्टिक के बोतल या उस तरह के रैपर्स जो चिड़ियाघर के अंदर दर्शक लेके आते हैं, उसमें एक रिफंडेबल स्टिकर लगाया जाता है उनके तुरंत गेट पे घुसते ही, और वो 10 रुपए का एक हम सिक्योरिटी डिपॉजिट हर आइटम के ऊपर रख लेते हैं। जब वो फिर वापस वो प्लास्टिक बोतल और रैपर लेके गेट पे आते हैं तो वो उनको रिफंड मिल जाता है। इससे ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो आदमी अंदर और कहीं गंदा नहीं करेगा और लाके सीधा गेट के पास जो डस्टबिन है उसी में वो डालेगा, जिससे कि डिस्पोजल भी बहुत इजी रहेगा। तो ये हम लोग काफी हद तक, मैं तो कहूंगा 90% तक हम लोग इसमें सक्सेस मिला है और कोशिश है कि इसको 100% आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम इसको कर दें। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सेक्शन 38J में चिड़ियाघर के निर्देशक को ये पावर्स दिया गया है कि वो सीधा लोगों को फाइन कर पाए जो इस तरह का अंदर गंदा करते हैं। तो 200 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, लुकिंग इनटू द ग्रेविटी ऑफ, मतलब कितना किस स्तर पे उसने उसको मतलब गंदा किया है चिड़ियाघर को, उसको देखते हुए। देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में उठाए गए सरकार के इस फैसले के साथ अगर भारत के सभी संस्थान और आम लोग जुड़ जाएं तो इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। एमजी विशेष के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। जमशेदपुर के करंडी का वो इलाका जो आदिवासी बहुल इलाका है, इस इलाके में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जा रहे शौचालय में घोटाला सामने आ रही है। यहाँ 453 शौचालय बनाया जाना था, पर 183 का निर्माण हुआ, वो भी आधा अधूरा। देखिए एमजी विशेष के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। शौचालय निर्माण के एवज में 54,36,000 की निकासी हो चुकी है और सीधे साधे ग्रामीण आज भी अपने शौचालय निर्माण का काम पूरा होने के इंतजार में बैठे हैं। करीबन 6 महीने से अधिक समय से ग्रामीण अपने यहाँ शौचालय बनाने की मांग कर रहे हैं। इलाके के लोग आज भी खुले में शौच के लिए बाध्य हैं। यहाँ 453 शौचालय बनना था, पर मात्र 183 ही बन पाया है, वो भी आधा अधूरा। स्थानीय वार्ड मेंबर सीधे इस पूरे घोटाले के जिम्मेवार मुखिया को ठहरा रहे हैं। उनका कहना है दक्षिण करंडी में पीएचईडी डिपार्टमेंट से पैसा पास हुआ है, जिसके तहत 453 शौचालय के स्थान पर 183 शौचालय आधा अधूरा बन पाया है। 54,36,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। जिन लाभुकों को शौचालय देना था उन्हें न देकर प्रखंड पदाधिकारी के साथ मिलकर अपने चहेतों को शौचालय दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के सपने को ठेंगा दिखाते हुए लाभुकों तक उनका हक नहीं पहुंच रहा है। संबंधित विभाग जांच करने की बातें तो कहती है, पर हकीकत कुछ और ही है। कुछ ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मिलकर पैसे का गबन किए हैं। ये एक्चुअली क्या करना था ना, हम लोग का दक्षिण करंडी इसका आपका पीएचडी विभाग से पैसा जो पास हुआ था 453 का टारगेट दिया गया था पीएचडी से कि 453 का बाथरूम बनाया जाए। तो ये तो लाभुक को देना था, जो लाभुक है जिसका घर में बाथरूम बनेगा, बट ये तो ऐसा हुआ नहीं। मुखिया अपना मनमर्जी काम की, वीडियो से मिला, मतलब प्रखंड से मिलके, प्रखंड पदाधिकारी से मिलके अपना मन से काम कराई, अपना ठेकेदारी पकड़ी, अपना ठेकेदार करवाई हो और सब आधा अधूरा काम करे छोड़ी हुई है। सब 453 टारगेट दिया गया था, जिसमें 54,36,000 इनका अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका था पीएचडी विभाग से। और इसका शिकायत हम प्रखंड से भी किए थे कि अब जब पैसा पीएचडी पर ट्रांसफर हो गया मुखिया जी के फंड में, तो क्यों नहीं सही से बन रहा, क्यों बन रहा, तो क्यों नहीं बन रहा। ऐसा हुआ नहीं, हम लोग का सब सही से बना नहीं बाथरूम और पैसा भी इसका गबन हो चुका है। वहीं
स्थानीय ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि 3 से 4 फीट तक गड्ढा किया गया है, जो निर्माण के लिए सही नहीं है। जो शौचालय बनाया गया है उसकी दीवारों में अभी से दरारें पड़ गई है। शौचालय देखने से ऐसा लग रहा है कि मात्र कुछ समय में ही ये खंडहर में तब्दील हो जाएगा। तो गड्ढा खोद दिया है और बस ये बैठा दिया, पेन बैठा दिया, उसी में शौचालय कर रहा है। कितना दिन चलेगा वाला? बेसी दिन तो चलेगा नहीं ना, 5 साल चलेगा कि 4 साल चलेगा, उसका बाद बेसी तो नहीं चलेगा ना। गड्ढा उतना ही है, 3 फुट ही गड्ढा है, 6 फुट है दोनों मिला के। हम बस इतने बोल सकते हैं तो पूरे बस्ती में वैसे ही है। और उधर में क्या हुआ, ऊपर नीचे तरफ में क्या हुआ था ना, हम आ रहा था देख रहे हैं ऊपर से जोड़ाई कर रहे, हम बोले क्यों ऊपर से जोड़ाई करता, हाँ हम लोग ऊपर से जोड़े, नीचे एक ईंटें रखने की जगह भी नहीं रखा था वो तो। बहरहाल इस पूरे मामले में मुखिया के द्वारा सवाल उठाया जाना कहीं न कहीं जांच का विषय बनता है और इस आदिवासी बहुल इलाके में कब तक शौचालय का निर्माण पूर्ण रूप से हो पाएगा ये तो समय ही बताएगा। एनजी न्यूज के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्वती घाट के मैनेजर सुरजीत सरकार को उनके ही कार्यालय के अंदर एक युवक ने उस तरह से मारकर घायल कर दिया। घायलावस्था में उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वैसे हत्या के बाद आरोपी ने खुद जुगसलाई थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया है। वैसे सुरजीत सरकार पार्वती शमशान घाट में मैनेजर के पद पर पदस्थापित थे। बताया जाता है कि भारत गौड़ नामक युवक ने उनकी हत्या की है। भारत गौड़ को पार्वती घाट के मैनेजर ने 1 वर्ष पूर्व नौकरी से निकाल दिया था और इसी का रंजिश दोनों के बीच चल रहा था। शनिवार को अपराधी भारत गौड़ ने उनके कार्यालय में घुसकर उस तरह से उन पर वार किया और उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद जुगसलाई थाने में वो हथियार के साथ आत्मसमर्पण भी कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लिया और छानबीन कर रही है। एक सरबजीत सरकार है यहाँ पे, जो डेड बॉडी सब सर्टिफिकेट वगैरह इशू करता कमेटी का व्यक्ति ही था, और यहीं पर रहने वाला एक भरत गौड़ है जो नशे की हालत में था। पहले वह भी यहाँ पे काम करता था, इधर लगता है उसको 1-2 महीने से लोग हटा दिए थे। इसी में आवेश में आकर के ये इस व्यक्ति का गर्दन काट दिया है। अभी तो पता नहीं चला गर्दन कटा हुआ है, बोला कि ब्लेड से काटे हैं, लेकिन ब्लेड से तो नहीं, ब्लेड का इंजरी तो नहीं लगता है।